करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। और तूने आज के दिन को हम सब उनके लिए दिया ताकि आराधना स्तुति के द्वारा तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के उस मुर्दों में से जी उठने का गवाह बन सके। प्रार्थना करते हैं हमें एक एक पर अपनी आत्मा की अगुवाई प्रदान कर, ताकि आत्मा में होकर हम तेरी आराधना स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 215, पहला, दूसरा और अंतिम पद। धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए, वह मूंगे से अधिक अनमोल है। और जितने वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य में ना ठहरेगी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे।
शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके विलासों को जानता है और तुझसे कोई भी बेचिपा नहीं है। आपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचार को सोच कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य पैसा नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। हम प्रार्थना करें, बैठ जातवा घुटना टेके। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने लिए ही हमें बनाया है और हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक हम तुझ में विश्राम ना पाए। हमारी सहायता करके हम अपना हृदय केवल तुझ पर लगाए, ताकि ये संसार में हम तेरी शांति का अनुभव करें और आने वाले संसार में संपूर्ण आनंद हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जुगाजुग जीता और राज करता है। आमीन। हे परमेश्वर पिता, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा
पहले अपने राज और उसके धर्म के सब ढूंढने वालों से प्रतिज्ञा की है कि जो कुछ उनके पोषण के लिए आवश्यक उन्हें मिलेगा। हम विनती करते हैं कि हमारी ये सी खेती बाड़ी के समय में ऐसे परिवहन से जल वर्षा धूप दे कि हम अपने सुख और तेरे प्रतिष्ठा के लिए भूमि की उपज को प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सत्यता और मेल के विचार तेरे ही ओर से होते हैं। हम विनती करते हैं कि तू सबों के मन में मेल की निष्कपट इच्छा उत्पन्न कर, क्योंकि हमारे छोटा नागपुर डायसिस में ऐसे अनबनाव की बातें हुई है जिससे लोग एक दूसरे से नफरत और एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, तो एक के मन को जानता है। हम प्रार्थना करते हैं कि तो हर एक के मन में मेल की निष्कपट इच्छा उत्पन्न कर और अपने स्वर्गीय ज्ञान उन सबों की अगुवाई कर जो जगत के मेल के लिए परामर्श करते हैं, ताकि तेरा राज शांति के साथ आगे बढ़ता जाए। जब तक पृथ्वी तेरे प्रेम के ज्ञान से भरपूर न हो, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, तूने हमें चिताया है कि जिससे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, या वादे के जो उपकार हमने बहुत से प्राप्त किया है, उसे हम जिनका हिस्सा ऐसे उत्तम भाग में पड़ा है, ये सात विनती, दान, उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे अनजान है, अज्ञान है, पहुंचाने का यत्न करे। और जैसे हम दूसरों के मेहनत के फल के भागी हुए हैं, वैसे ही हम इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हो, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारे मनुष्य जाति त्राण पाए, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। ये समय हम लोग परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज का ठहराया गया पहला पाठ वचन जो कि हम पाते हैं पुराने नियम से उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के पहले पद से 7वें पद तक। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के पहले पद से 7वें पद तक। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल्य होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जो अब्राहम हरान देश में निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था
इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राप्त किए थे सबको लेकर कनान देश में जाते को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम सकेम में जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक बेदी बनाई। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता के लिए मंडली खड़े हो जाए। भजन संहिता उसका 119 अध्याय का 65 पद से 68 पद तक और 71 से 72 पद। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। 71 से 72 पद। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरों से भी उत्तम है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग होती रहेगी। आमीन। अभी का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन लिया गया है फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसके 4 पद से 11। फिलिपियों 3 उसके 4 से 11। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खातना हुआ। इस्राएल के वंश और बेन्यामी के गोत्र का हूँ। इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ। मैं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मन को जानूं और उसकी मृत्यु की सामर्थ्य को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मेरे मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 211, पहला, दूसरा और अंतिम पद।
सिय्योन के मार्ग पर तेरा घर बिना। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय में लिखा है और 44वां पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 13वें अध्याय 44 पद से आगे। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और सारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जल भर गया, तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकमी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्ग दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, ये इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज का चेला बना है, उस गृह के समान है, जो अपने भंडार से नई और पुराने वस्तुएं निकालता है। या यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रार्थना करते हैं वचन की अगुवाई के लिए। हम सबों को पवित्र आत्मा से अगुवाई कीजिए। हम आपके वचन पर मनन करें, चिंतन कर सके और इस वचन के अनुसार हम जीवन व्यतीत करने वाले हो सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस समय कृपया मंडली बैठ जाए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर पुनः हम सबों को इस नया दिन दिया है, सुंदर दिन दिया है और हम उसकी आज हम आराधना कर पाते हैं, उसके पवित्र दिन को स्मरण कर पाते हैं और हम उसकी आराधना
करते हैं। परमेश्वर अपनों को कभी त्यागता नहीं है, हमेशा उनके साथ रहता है। मसीह में प्रियो, एक घटना मुझे याद आता है, जब संतों का राज चलता था, ऋषियों का राज चलता था, उस समय की घटना। एक समय हुआ कि एक समय ऋषि लोग, संत लोग हुआ करते थे। उस समय जब ये घटना हुआ, एक संत अपना सारा जीवन, धन संपत्ति, सारा चीज, परिवार, ये त्याग करके उस जंगल में संन्यास लेने चले जाते हैं, मनन चिंतन करते हैं परमेश्वर के लिए, भगवान के लिए। और जब ये पूरा होता है मन्नतें, फिर अपना संत के रूप में योगदान देते हैं। और उसी गांव में एक लड़का रहता था, वो ना इससे चर्च आराधना या भगवान या परमेश्वर से मतलब नहीं रखते थे, सिर्फ दुनियादारी, कैसे पैसा कमाएंगे, कैसा धन अर्जित करेंगे और कैसा अपना लाइफ को सेटल करेंगे, और एक दिन बड़ा मकान बनाएंगे, मंजिल बनाएंगे। और एक दिन ऐसा हुआ, उस संत के पास जाता है और कहता है कि हे संत गुरु, आपने पूरा धन संपत्ति परिवार को छोड़ करके इस जगह पर आए हैं और अपना सेवकाई कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। और गुरु ने कुछ नहीं किए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं सारा धन संपत्ति और मंजिल हासिल कर सकूं। और उस संत ने कुछ जवाब नहीं दिया, और उस लड़का ने पूछा संत से, क्यों आप मुझे आशीर्वाद नहीं देते हैं? संत ने जवाब दिया, आपने तो मूल ईश्वर, मूल परमेश्वर को त्याग करके मुझे प्रणाम कर रहे हैं और मुझे आशीर्वाद मांग रहे हैं। मैंने तो सारा संपत्ति को त्याग करके परमेश्वर के पीछे आया और ईश्वर के पीछे आया, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आपने तो उस परमेश्वर को त्याग किया जो सारा संपत्ति को देता है, धन दौलत को देता है और जो मंजिल को देता है, उसको त्याग करके मुझे प्रणाम कर रहे हैं। मसीह में प्रियो, यह कहानी का मतलब यह है कि हम भी कहीं न कहीं अपना मंजिल को प्राप्त करने के उद्देश्य से कहीं न कहीं भटक जाते हैं, परमेश्वर से दूर जाते हैं और मंजिल को प्राप्त करने के लिए, अपना धन संपत्ति अर्जित करने के लिए परमेश्वर से दूर होकर के दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। आज से उस लड़का ऐसा ही किया। कहीं ना कहीं हम भी शायद ऐसा तो नहीं करते हैं। क्या सचमुच में बाइबल में भी ऐसा वर्णन मिलता है? हाँ, आज के विषय के अनुसार ऐसा ही है। परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। जो परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ भी चीज को खो देते हैं, त्याग देते हैं, अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं। वैसे ही जो उस गुरु ने किया, और उस लड़का तो अपना मंजिल, धन संपत्ति को अर्जित करने के लिए जो परमेश्वर को भूल गए थे। आज के पुराना नियम पाठ में ऐसे ही वर्णन हम पाते हैं, और जो आज के पाठ वचन को हम देखते हैं, तीनों पाठ, और उसका विषय बनता है कि ये विषय आज हमने सुना। और आज से हम देखते हैं त्याग। सबसे पहले त्याग। आज हम कुछ पॉइंट पर बात करें। पहला पॉइंट, विश्वास, त्याग और परमेश्वर का वचन ग्रहण करना और उसके वचन पर चलना। पहला विश्वास करना, दूसरा त्याग करना, और तीसरा पॉइंट में हम बात करेंगे परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना और उस वचन के अनुसार चलना।
त्याग का शब्द आप जानते हैं। त्याग परमेश्वर का राज्य का खोजों के लिए त्याग करना बड़ा बात नहीं है। वो त्याग कर सकते हैं, सैक्रिफाइस दे सकते हैं। त्याग आज के जमाने में तलाक त्याग ये आम बात हो गया। किसी को त्याग देते हैं, ये आपने ऐसा कर दिया, आपके साथ नहीं रह सकते हैं, या कुछ आपने अपने मतलबी के लिए कुछ इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं और उसके बाद आपका मतलब भी पूरा हो जाता है या आपका पूरा भी नहीं हो जाता, छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। त्याग सब वैसा त्याग वाला नहीं है। आज से हम देखते हैं, पहला पार्ट में हम देखते हैं अब्राहम के बारे में। परमेश्वर यहाँ कहता है अब्राहम से, अपना देश को छोड़ और कुटुंबी और अपने पिता का घर को छोड़ और उस देश से जिसे मैं दिखाऊंगा उस देश में चला जा, और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान होगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे मैं उसे शापित दूंगा, और भूमंडल के सारे को तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मसीह में प्रियो, ये अब्राहम भी त्याग देता है परमेश्वर के लिए, ना सिर्फ धन संपत्ति के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन का पालन करता है और त्याग करता है। अपना देश, अपना रिश्तेदार कुटुंबियों को और पिता का घर को छोड़ता है और चला जाता है परमेश्वर जिस देश के लिए बात करता है। ऐसा त्याग जो परमेश्वर के लिए जो त्याग करे, तो इसी को सैक्रिफाइस, जो बलिदान के रूप में अपने आप को उसके अधीनता में कर देना, परमेश्वर के अधीनता में कर दिया। और अब्राहम के बाद के जीवन में हम देखते हैं क्या क्या, कि पहले विश्वास करता है, और विश्वास का पुरुष या आशीष का मूल पुरुष या विश्वास का मूल पुरुष के नाम से भी जानते हैं। हम पहला पॉइंट विश्वास हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में। अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और जो परमेश्वर कहता था वही करता था, और ऐसा ही किया। हम उत्पत्ति के पुस्तक आज के पाठ वचन में हमने देखा सुना कि अब्राहम को वहां बुलाता है और उस परमेश्वर की बुलाहट को, उस वचन को ग्रहण करता है और विश्वास कर लेता है। मैं तुझे आशीष दूंगा और बहुत एक बड़ी जाति बनाऊंगा। क्या हम भी ऐसा तैयार है जब परमेश्वर आह्वान करते हैं अपना घर परिवार को छोड़ दे, अपना कुटुंबियों को छोड़ दे, उस जगह पर जाए? शायद हो सकता है किसी किसी का मन में कि नहीं, लेकिन शायद बहुत कोई तो अपना परिवार को छोड़ दिए हैं और इस क्षेत्र में बस भी गए हैं, अपना ये रोजगार को लेकर के, अपना रोजगार के मकसद से इस क्षेत्र में आए हैं, बसे भी हैं और आज से इस जगह पर आराधना कर पाते हैं। लेकिन ऐसा ये रोजगार के लिए अब्राहम ने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के लिए त्याग किया। कहीं ना कहीं हम तो अपना रोजगार रोजी रोटी के लिए आए हैं और बसते हैं, और बहुत लोगों ने तो सचमुच में मिशनरी के रूप में आए और सुसमाचार प्रचार किए, उसके उद्देश्य से भी इस क्षेत्र में बसे हैं, ये मानते हैं। लेकिन अब्राहम अपने जीवन में सारा जीवन परमेश्वर में समर्पित करते हैं। लेकिन आज भी हमारे इस क्षेत्र में बहुत कोई है जो अपने जीवन को परमेश्वर के सैक्रिफाइस करते हैं, और पुरखों ने भी ऐसा ही काम किया जो आप इस क्षेत्र में बसे हैं, और बहुत कोई अभी तक है जो पहले पुरखा लोग मिशनरी या सुसमाचार या परमेश्वर के रहस्य के लिए आए थे। लेकिन कभी कभी हम भी उस लड़का के जैसे घमंड में चले जाते हैं, और मेरा दादा परदादा लोग क्या
ऐसा काम किए थे, वैसा काम किए थे, सुसमाचार प्रचार किया। मसीह में प्रियो, सुसमाचार प्रचार करना, वचन प्रचार करना ये आसान है, लेकिन मसीह के वचन में चलना ये बहुत कठिन है। आज हम सोचते हैं मेरे दादा ने मिशन के लिए ऐसा काम किया, चर्च के लिए ऐसा काम किया, इस पर घमंड करते हैं। हमको बोलने वाला कौन होता है? लेकिन मसीह में प्रियो, आज हम क्या उस पुरखाओं के जैसा, क्या उस अब्राहम के जैसा परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करते हैं? हमारे लिए सवाल। क्या अपने आप को पुरखाओं के लिए घमंड करते हैं? तो जैसा पुरखाओं ने किया, क्या हम वैसा करते हैं? हमारे लिए सवाल। हाँ तो अच्छा, नहीं तो सोचने की बात है। तो सुसमाचार या कर्म करना, चर्च बिल्डिंग बनाना, ये तो आसान चीज है, लेकिन वचन पर चलना बहुत बड़ी बात है और कठिन है। जैसा ये अब्राहम ने, आज से यहाँ हम देखते हैं, स्मरण दिलाता है, अब्राहम ने कर दिखाया उस वचन के अनुसार, जो चल दिया उस देश के लिए जो परमेश्वर ने दिखाया, और विश्वास के साथ चला कि जरूर मिलेगा और हमको बनाएगा, आशीष मिलेगा। और ऐसा आशीष देता है परमेश्वर, आपको आशीष दूंगा, जो आपके ऊपर आरोप लगा है, दोष लगा है, उसको मैं शापित करूंगा, और जो आशीष करेंगे मैं उनको आशीष दूंगा। मसीह में प्रियो, आज भी हमारे इस संदर्भ में, इस जमाने में बहुत लोग हैं जो परमेश्वर से आशीष प्राप्त करते हैं और प्राप्त किए हैं, और उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाते हैं, कोसते हैं, दोष लगाते हैं, या उनके ऊपर आरोप से आरोप। उनके लिए ये वचन है कि जो मेरे दास के ऊपर आरोप लगाएगा, दोष लगाएगा, उनको मैं स्थापित करूंगा। मसीह में प्रियो, हमें भी सोचने की आवश्यकता है। आज के इस संदर्भ में परमेश्वर के जन लोगों के लिए, परमेश्वर के दास लोगों के ऊपर हम भी कहीं न कहीं आरोप लगाते हैं और अपना विश्वासघात करते हैं, अपने आप को स्थापित करते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, त्याग। त्याग त्याग दिया अब्राहम ने, अपना संपत्ति, अपने कुटुंबियों को। जैसे परमेश्वर के लिए अपना घर छोड़ दिया। सुसमाचार में हम देखते हैं कि एक मनुष्य के बारे में, आज सुसमाचार सुन रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार 13:44 पद में, एक मनुष्य एक खेत अपना, उस खेत को मोल लेता है, सारा अपने पास जितना था उसको बेच देता है और उस खेत को मोल लेता है, जो स्वर्ग के राज्य के बारे में बताता है। जो त्याग कर परमेश्वर के लिए करता है, सब कुछ छोड़ देता है। तो ये एक मनुष्य जो सुसमाचार में परबल के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से यीशु बताता है कि जो त्याग करते हैं तो सब कुछ छोड़ देते हैं। वैसे ही ये परबल के माध्यम से लोगों को यीशु समझा रहा है, स्वर्ग का राज्य तो ऐसा है जो खेत में छिपे खजाने के समान है। एक मनुष्य वह पाता है और अपने पास जो है उसको बेच करके उस खेत के लिए, उस स्वर्ग के राज्य के लिए मोल लेता है, खरीद लेता है। मसीह में प्रियो, हम भी कभी कभी हमारे बीच में ऐसा चुनौती आता है परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। कभी कभी हमारे मन में डाउट भी हो जाता है, क्या मैं परमेश्वर के लिए करूं? ये कुछ अपने समान, कुछ संपत्ति या पैसा, कुछ दान देने की बात परमेश्वर को कभी कभी डाउट आ रही, ये तो मैं दे दूंगा तो मेरे पास घट जाएगा या हम हानि में चले जाएंगे। ये मनुष्य ने ऐसे नहीं सोचा, ये अपने पास जो था सबको कर दिया और उस परमेश्वर के राज्य के लिए उस वस्तु को मोल लिया। हम दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि एक व्यापारी के बारे में यहाँ दृष्टांत बताता है यीशु। दृष्टांत में कहता है कि एक व्यापारी
मोती की खोज करता है और खोज में लगा रहता है। और जब बहुमूल्य मोती मिला तो वह जो व्यापारी करता था, जो व्यापार का काम करता था, वो चीज को छोड़ करके ये सबको बेच दिया और उस अनमोल बहुमूल्य मोती को खरीद लेता है, मोल लेता है। बहुमूल्य मोती क्या है? परमेश्वर का राज्य, जो परमेश्वर का राज्य उसको खरीद लेता है और अपना जो काम करता था उस चीज को त्याग करता है। मसीह में प्रियो, हमें भी परमेश्वर के राज्य के लिए त्याग करना आवश्यक है। संसार की वस्तुएं, बेकार की वस्तुएं त्याग करने की आवश्यकता है। इसीलिए आज के दूसरे पाठ में पौलुस में फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र 3 अध्याय हम सुन रहे थे और 7 और 8 पद में लिखता है, सब कुछ जो इस संसार में वस्तु है पौलुस भी हानि समझा। पौलुस हानि समझता है पौलुस भी, क्योंकि ये परमेश्वर के राज्य के लिए उतना नहीं समझता, हानि समझता है। मसीह में प्रियो, हमें भी आज की संदर्भ में हम किसकी ओर दौड़ रहे हैं? क्या धन संपत्ति अर्जित करने के लिए सिर्फ अर्जित करना अच्छी बात है, अपना लाइफ सेटल करना अच्छी बात है, कमाना अच्छी बात है, लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। उस परमेश्वर के लिए भी सोचना है और ये अर्जित करने का तरीका भी होना चाहिए, एक अपना ईमानदारी और सच्चाई के साथ अर्पित करके परमेश्वर के लिए अपना उस अर्जित किए हुए चीजों को दे परमेश्वर। क्योंकि यूहन्ना भी लिखता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। नाशवान जो संसार की वस्तुओं के लिए जो आप अर्जित करते हैं, तो ये नाशवान, ये आत्मिक जो जीवन के लिए नाश का कारण हो सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 27 पद में लिखता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो आनंद जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर उसी पर छाप लगाई है। जो भोजन वस्तु आप भोजन वस्तु के लिए मेहनत करते हैं, मेहनत करना चाहिए। सिर्फ उस भोजन वस्तु के लिए मेहनत ना करें, त्याग ना दे, अपने जीवन को सैक्रिफाइस ना दे उस भोजन वस्तु के लिए सिर्फ, लेकिन परमेश्वर के राज के लिए भी सोचें और त्याग करें, सैक्रिफाइस करें। इसका कहने का मतलब है कि सिर्फ भोजन वस्तु के लिए मेहनत ना करें और परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत करें और त्याग दें, सैक्रिफाइस करें। क्योंकि इस आगे लिखता है कि यूहन्ना 6:35 में, अब परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे तो वही देगा सब कुछ। कहता है यीशु, जीवन की रोटी मैं हूँ। 35 पद में, जीवन की रोटी मैं हूँ, मेरे पास आता है जो उसको जो भोजन मैं दूंगा, जो पानी मैं पिलाऊंगा, वह कभी भूखा नहीं होगा, ना प्यास होगा, ना प्यासा होगा। इसीलिए मसीह में प्रियो, परमेश्वर के राज्य के लिए, और ये भी कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य या धर्म के लिए सोचे, परमेश्वर के राज की खोज करें, उसके बाद तुमको जो चाहो सो मांगो, तुम्हारे लिए किया जाएगा, तुमको किया जाएगा। इसीलिए प्रियो, आज हम सोचे कि हम त्यागते हैं, क्या चीज को त्यागते हैं और किसके पीछे दौड़ रहे हैं। आज इस संदर्भ में अपना लाइफ सेटल करने के लिए, मंजिल प्राप्त करने के लिए ज्यादातर हम धन संपत्ति अर्जित करने के लिए दौड़ते हैं और जल्दी जल्दी कमाने का चक्कर में कभी कभी अपना रास्ता खो देते हैं और परमेश्वर के सच्चाई का मार्ग को खो करके ईमानदारी नहीं बल्कि बेईमानी से हम कमाते हैं और जल्दी जल्दी करोड़पति बनने के लिए भी दौड़ चलते हैं। ऐसा हम चलते हैं, ऐसा सैक्रिफाइस करते हैं अपने जीवन में। लेकिन मसीह प्रिय अब्राहम ने ऐसा नहीं किया।
जो सच्चा परमेश्वर के पीछे दौड़ा और आशीष प्राप्त किया, आज इस्राएल का मूल पुरुष के रूप में जानते हैं। और इस्राएल इतना शक्तिशाली आज के जो छोटा सा देश बन गया, कोई उसको हिला नहीं सकता है, जो आशीष का कारण। अगर हम परमेश्वर के पीछे दौड़ेंगे, संपत्ति परमेश्वर अवश्य देंगे, मंजिल अवश्य देंगे। सबसे पहले हमको परमेश्वर की ओर दौड़ने की आवश्यकता है, जैसा अब्राहम ने दौड़ा और इस्राएल आज आशीष का देश कहा जाता है। जैसा आज उस देश हम जानते हैं कि मरुस्थल ज्यादा क्षेत्र है और इतना कि कृषि के क्षेत्र में भी इतना ज्यादा उन्नति कर गया। जब हम पिछले साल हम याद करेंगे, जब पूर्व मुख्यमंत्री के समय में इस्राएल देश का किसान लोग ट्रेनिंग के लिए गए थे, हमारे इंडिया से, हमारे झारखंड से। इतना उन्नति आशीष का कारण। सबसे पहले हम प्रियो मसीह में प्रियो, आज भी हमें सोचने की आवश्यकता है, परमेश्वर के पीछे दौड़ने की आवश्यकता है। ना सिर्फ हम उस धन संपत्ति अपना मंजिल को अर्जित करने के लिए दौड़े, सबसे पहले परमेश्वर की ओर दौड़े, त्याग करें। कुछ भी चीज को पाने के लिए त्याग बहुत ही अति आवश्यक है। बिना त्याग किए कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते हैं, ये हकीकत है। हम तीसरा पॉइंट में देखते हैं कि वचन को ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना। वचन को ग्रहण करना और उसके अनुसार चलना। वचन ग्रहण करना है, जैसा अब्राहम ने ग्रहण किया परमेश्वर का वचन और उस वचन के अनुसार चला। मैं उस देश में चले जाओ, मैं तुझे दिखाऊंगा और आशीष दूंगा, और ऐसा ही किया। और जैसा जैसा उस देश के लिए प्रॉमिस किया, वैसा वैसा दिया भी। और अब्राहम को वचन भी दिया कि अपना एकलौता पुत्र को भी दे दीजिए, ये भी माना। और अपना बलिदान देने के लिए भी आए, उस बेटा को बलिदान देने के लिए भी तैयार हो गया। ऐसा वचन ग्रहण करना। क्या परमेश्वर के लिए अपनों को खो देंगे, अपनों को बलिदान देने के लिए तैयार है? क्या तैयार हो सकते हैं? लेकिन सचमुच में अब्राहम ने ऐसा किया। और एक दिन आशीष का मूल पुरुष बना। अतः मसीह पितृ आज सुसमाचार में हमने देखा, जो कि त्याग क्या चीज है परमेश्वर के राज्य के लिए। 44 पद से आगे हम देखते हैं, मत्ती 13:44 से आगे, कि सब कुछ व्यापारी हुआ, एक मनुष्य हुआ, खोज करता है और उसको पाता है, तो अपने पास जो रहता है सबको बेच डालता है और उस परमेश्वर का राज्य को खरीद लेता है। अपने पास जो है उसको सबको बेच देता है। और उस अनमोल चीज का मतलब यह है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य के लिए काम करता है, उस राज्य को खरीद लेता है। हमें भी सोचने की आवश्यकता है आज के संदर्भ में। परमेश्वर के राज्य शायद बहुत कोई ही सोचते होंगे, और ये जवान लोग तो ज्यादातर शायद कम ही सोचते हैं, ज्यादा अपना संसारिकता अभिलाषाओं में ज्यादा ध्यान देते हैं। कैसा लाइफ सेटल करे, मंजिल सेटल करना, चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें ज्यादा हम हो जाते हैं। आज हमें सोचने की आवश्यकता है, कहीं उस लड़का के जैसा तो नहीं जो संत के पास जाता है सिर्फ धन संपत्ति अर्जित करने के लिए, मंजिल प्राप्त करने के लिए जाता है, आशीष से मांगता है। उससे पहले परमेश्वर के लिए त्याग चाहिए। सबसे पहले मेरे राज्य, मेरे धर्म के बारे या मेरे लिए काम करे, मेरे राज की खोज करे। उसके बाद जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा, दिया जाएगा। मसीह में प्रियो, आज हमें विश्वास, त्याग और वचन को ग्रहण करके उस वचन में चलने की आवश्यकता है। उस पुरखा मूल पुरुष ने उसके पीछे चला। हमारे पुरखाओं ने भी काम किया, सुसमाचार प्रचार किया परमेश्वर के राज्य के लिए। सचमुच में
लेकिन उस काम को स्मरण करें, हम भी उसके जैसा काम करें और त्याग करें परमेश्वर के राज्य के लिए, ना कि अपने आप को घमंड से कहे कि मैं पहला पुरखा हूँ, मसीह पुरुष हूँ इस क्षेत्र का, और अपने आप को घमंड मेरा जैसा चाहे वैसा होना चाहिए चर्च में, और जैसा वैसा नहीं होना चाहिए। मसीह में प्रियो, आज घमंड अहंकार एक क्षण में नष्ट कर देता है अपने आप को। इसीलिए अपने उस पुरखा अब्राहम को स्मरण करें, अपने उस पुरखा का, अपने परिवार के पुरखाओं को स्मरण करें जो चर्च के लिए, समाज के लिए काम किए। हम भी उसके जैसा काम करें, ना कि घमंड करके ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए और अपने आप उस के लिए गलत या मिसयूज करके, गलत तरीका का अपना करके लोगों को विचलित करके परिवार को, समाज को, कलीसिया को नाश करते हैं, नाश की ओर ले जाते हैं। ऐसा ना हो, लेकिन स्मरण करें त्याग जैसा पुरखाओं ने किया, अब्राहम ने किया, हमारे पुरखाओं ने किया परमेश्वर के राज्य के लिए, हमें भी विश्वास, त्याग और वचन को ग्रहण करके परमेश्वर का वचन पालन करते हुए अपना कलीसिया, समाज, परिवार को आगे बढ़ाए और आशीष का मूल हमें भी प्राप्त होगा। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से बोलता है कि आशीष प्राप्त करें और प्राप्त हो। जीवित मान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर वचन के लिए। कुछ भी चीज प्राप्त करने के लिए त्याग सबसे बड़ा चीज है। सचमुच में आपने आज सिखाया त्याग बहुत बड़ा चीज है, और त्याग करके मनुष्य अपना मंजिल को प्राप्त कर सकता है। सचमुच में आपकी राज्य प्राप्त करने के लिए त्याग करना सबसे बड़ी बात है। हे पिता परमेश्वर, आपके राज्य के लिए सचमुच में हम अपने बुरी इच्छा, बुरी लालसा और बुरी चाल से फिर करके उस चीज, बुरी वस्तुओं की हम त्याग करके आपके राज्य के बारे में सोचे, ऐसा मन अगुवाई दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम लोग खड़े हो जाएं और अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। वह उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दूर होगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव, नगर, शहर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना
लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समाज संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरे समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिशुद्धता को, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्कोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सामान्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे रहस्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्ग पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। मसीह में प्रियो, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपनी संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पछतावा और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमें मन, वचन और कर्म से
तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों में संतुष्ट रहते हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हम जो पाप की क्षमा कर और यह रहते कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, अपने सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ रहे। गीत गाएंगे। गीत नंबर 173, पहला, दूसरा और अंतिम पद। के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तो अपनी मुट्ठी खोलता है और हम सबों को आशीष देता है। दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे दिए हुए संपत्ति में से आज के पवित्र दिन की आराधना में हे प्रभु तुझे भेंट अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये सिद्धांत को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों के भलाई के लिए स्वीकार कर, और दयालु पिता परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को जो तूने हम सभी विश्वासियों के दोष के साथ किया है सदा स्मरण कर। और हे प्रभु,
तो आप पर हम पर की आशीष की वर्षा हर एक के भंडार से, जिस भंडार से यह भेंट अर्पण की गई है, हे प्रभु तो प्रदान कर ताकि उस भंडार, वह भंडार सदा भरा पूरा रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने अपनी आत्मा की अगुवाई हम एक के जीवन में रखा है और हम तेरी आराधना की है, तेरे वचनों को हमने मनन की है। हे प्रभु, तेरे वचन में आज हम त्याग के विषय में सीखे हैं और हे दयालु पिता परमेश्वर, हमारी जितनी भी बड़ी त्याग क्यों ना हो तेरे खोज में, वह हे प्रभु आप छोटा ही है। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज हमें सांसारिकता और हमारे आत्मिक और शारीरिक जीवन को नाश करने वाले सारे भोजन वस्तु और हे दयालु पिता परमेश्वर, उस बुराई को जो हमें पाप की गड्ढे में ढकेल देता है, डाल देता है, ऐसे बुराई को त्याग देते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे राज की खोजी हैं, तेरी खोजी हैं और तेरे वचन की खोजी हैं। हे प्रभु, जो वचन के रूप में तो हम सबों से बातें की है और आज शिक्षा के रूप में दिया है, हम एक एक को हे प्रभु अगुवाई और आशीष दे, ताकि जो वचन आज हमने सुना है, हे प्रभु, उस वचन को केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस वचन में चलने वाले और तेरे आशीष को प्राप्त करने वाले बन सके। जैसे अब्राहम ने हे प्रभु तेरे आदेश का पालन किया, तेरे वचन में चला और दयालु पिता परमेश्वर वह को कनान देश में जाकर बसा। और हे प्रभु, जैसे तूने उसे प्रतिज्ञा की थी, तूने उसे बड़ी जरूरत से बड़ी जाति बनाई, आशीषित किया। और हे दयालु पिता परमेश्वर, आज पूरे संसार में इस्राएल देश से हे प्रभु हर क्षेत्र में आगे है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम ये समय प्रार्थना करते हैं निखिल लकड़ा के लिए, आज उनका जन्मदिन है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हमें बीते साल के सभी आशीषों के लिए जो तूने उनके जीवन में उंडेल दिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। और हे प्रभु, इस नए साल के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस नए साल में हे प्रभु उनके जीवन के हर एक आवश्यकता को पूरा कर, उनके पढ़ाई लिखाई पर अपने ज्ञान और बुद्धि प्रदान कर, और उसके परिवार वालों को, माता पिता हर एक को हे प्रभु अपने आशीष और बुद्धि ज्ञान दे, ताकि तेरे अगुवाई में उनकी मार्गदर्शन कर सके। और हे प्रभु आप आगे भी तेरे ही उस सच्चाई के मार्ग में आगे बढ़ सके और इस नए साल को भी तेरे अगुवाई में व्यतीत कर तेरे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद देने वाले बन सके। हे प्रभु, ये समय प्रार्थना करते हैं बीमार दुखितों के लिए और विशेषकर अपने प्रिय तेरे दासी वैलेट टुड्डू जो होप अस्पताल में हे प्रभु एडमिट है, और हे प्रभु उनके शरीर उस रोग के उस कठिन परिस्थिति में है। हे दयालु पिता परमेश्वर, तूने कहा है
कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में, और जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हे प्रभु, तूने आज वचन में ये भी कहा, तो अपने राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब वस्तु मिल जाएगी। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम आज हमारे प्रिय भाले टुड्डू जो शारीरिक रूप से बीमार हालत में है, हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके ऐसे बीमार हालत पर तो तरस खा, और हे प्रभु अपने पुत्र यीशु के सामर्थ्य नाम में उन्हें स्वस्थ और चंगाई प्रदान कर प्रार्थना करते हैं। और भी जितने बुजुर्ग माता पिता हैं, हे प्रभु एक एक को संभाल और एक एक की रक्षा और रखवाली कर। हे दयालु पिता परमेश्वर, साथ ही सभी मसीही परिवार और परिवार के माता पिता बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये से कोरोना महामारी जो हमारे ये से रामगढ़ जिला में, झारखंड राज्य में, भारत देश में, पूरे संसार में है, हे प्रभु तो अपने प्रिय पुत्र यीशु के सामर्थ्य नाम पवित्र लहू से दूर कर, ताकि हे प्रभु संसार में पुनः अमन चैन बना रहे। हे दयालु पिता परमेश्वर, पुनः आज के पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, और जब आगे के आज दिन भर के जीवन को व्यतीत करें, हे प्रभु तेरी अगुवाई हम एक एक के साथ हो, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा हे प्रभु तेरे प्रेम प्रकट कर सके, अच्छी व्यवहार कर सके, और हे प्रभु तेरी महिमा कर सकेंगे। हे दयालु पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर के सत्य जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे पुरुष ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, और आप सबों के साथ सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, ख्रीस्त के नाम में, आमीन। यीशु सब है।